श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है। इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि क्या हम बाबा जो हमें सिखाते थे, जो हमें बताते थे, उनसे हम कुछ सीख पाए या सिर्फ हमने बाबा को इच्छाएं पूरी करने वाली एटीएम मशीन समझ रखा है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग हों उन चित्रों के पीछे, उनको बनाने के पीछे, उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। एक बार की बात है, बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे और तभी वहां से एक जो बकरों का व्यापारी था वो वहां से गुजर रहा था। बाबा ने उसको देखा और उसको देखने के बाद बाबा ने उसमें से 2 हट्टे कट्टे बकरे जो थे वो खरीद लिए और उसके बदले बाबा ने उस व्यापारी को 32 रुपए दिए। अब ये सब जब देख रहे थे तो लोग बड़े हैरान हो गए और परेशान हो गए। अक्सर हम भी ऐसा होता है ना कि हम कोई अपनी चीज किसी को भी दे रहा हो तो भी हम लोग दुख हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अबे यार इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये जो था, ये जो इंसान की फितरत है, ये उस जमाने में भी थी और उस जमाने में भी लोग ऐसे ही थे। परेशान हो गए, अरे बाबा ने 32 रुपए के 2 बकरे, अरे ये तो 3-4 रुपए का सौदा था, बाबा तो ठगे गए। वैसे ही चर्चा हो रही थी। अब बाबा तो सब जान लेते थे, भांप लेते थे। तो बाबा ने उनको लिया और उसके बाद बाबा ने क्या किया कि 4 सेर जो है दाल मंगाई और दाल मंगाकर उन बकरों को खिलाई। अब लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई कि भैया ये क्या चक्कर है। बाबा ने तो पहले 32 रुपए के 2 बकरे खरीदे, ऊपर से इनको 4 सेर दाल भी खिला दी, क्या हो रहा है। अच्छा, और जो बाबा ने पैसे दिए थे ना, वो किसी से लेके नहीं दिए थे। बाबा के पास जो दक्षिणा आती थी बाबा ने उसी में से खरीदे और उसी पैसों से दे लिए थे वो बकरे। लेकिन आप सोचिए कि लोगों की परेशानी ऐसी रहती है। अब बाबा ने जो था इस सब के बाद भी एक और जो था चीज कर दी, जिससे लोग जो थे अब तो बेचारे बिल्कुल ही परेशान हो गए। बाबा ने ये सब करने के बाद ना वो बकरे जो थे दोबारा उस मालिक को वापस कर दिए कि जा भैया ले जा। उस भीड़ में श्यामा और तात्या भी वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, इसमें हाथ से हद एक बकरे की कीमत 3-4 रुपए होगी, दोनों मिला के 8 रुपए। मतलब हम समझ नहीं पाए कि आपने ये सब किया क्यों। बाबा ने बताना शुरू किया। अब जो बाबा बता रहे हैं ना, हमें समझना चाहिए कि क्या जो बाबा कहते थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, हम उनको अपना रहे हैं या सिर्फ उनका साथ पाकर बाबा को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। तो बाबा ने बताना शुरू किया कि पिछले जन्म में ये जो दोनों बकरे हैं ये दोनों सगे भाई थे और ये लोग जो थे मेरे पास बैठा करते थे। बहुत ध्यान से सुनिए कि बाबा के पास बैठा करते थे, दोनों सगे भाई थे। और उसके बाद क्या हुआ, जो छोटा भाई था वो बहुत मेहनती था और जो बड़ा भाई था वो आलसी था। छोटे भाई ने काम शुरू किया और उसने खूब तरक्की की और जब तरक्की की तो उसने पैसा भी अर्जित किया। इस बात को लेके जो था बड़े भाई को उससे ईर्ष्या होने लगी और समय बीतते के साथ साथ वो ईर्ष्या जो थी वो दुश्मनी में बदल गई। अब वो भाइयों वाला प्रेम जो था वो खत्म हो गया। अब दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। बड़ा भाई चाहता था कि इसकी हत्या कर दूं और इसकी सारी संपत्ति हड़प लूं और ये सब के चक्कर में उसने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर एक दिन क्रोध में उसने जो है अपने छोटे भाई के सर पर लाठी से प्रहार किया और जब वो लाठी से प्रहार किया तो छोटे भाई ने भी, उसके पास कुल्हाड़ी थी, वो जो है देकर अपने भाई के सर पर मार दी। इस तरह से दोनों जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जब इनका दोबारा जन्म हुआ तो ये योनि बदलते बदलते अब जो है बकरे बन गए। और जब ये यहाँ से जा रहे थे तो इनको देखकर मुझे इन पर दया आ गई, तरस आ गया और मैंने इनसे थोड़ा स्नेह दे दिया और इनको दाल खिला दिया, जो कि तुम सबको बहुत बुरा लगा। तो आप समझ सकते हैं इस प्रसंग से कि वो 2 व्यक्ति जो बाबा के साथ बैठते थे लेकिन उन्होंने बाबा से कुछ सीखा नहीं, उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया, वो सिर्फ बाबा से अपनी इच्छा पूर्ति करते रहे। तो अगर आप भी बाबा से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं,
उनको अपना गुरु मानते हैं, तो बाबा की जो बताई हुई शिक्षाएं हैं उनसे सीखिए, उनको ग्रहण कीजिए। क्योंकि आज के समाज में भी भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो रखे हैं। भाई क्या, सभी रिश्तों में बहुत कटुता है। तो अगर पुनः निवेदन करूंगा, आप बाबा से प्रेम करते हैं तो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। साईं सच्चरित्र जो एक बाबा की पुस्तक है, उसको पढ़िए, उसको समझिए। जब भी हम पढ़ने की बात करते हैं तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, लेकिन गीता को पढ़ने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है। तो आप गीता को भी पढ़िए और साईं सच्चरित्र को भी पढ़िए। और आज का प्रसंग है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।